वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि वाह क्या बजट है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे एक चीज मैं और बताना चाहूँगा, अभी तक जब आप अपने घर मकान का जो लोग किराया लेते थे तो 2.4 लाख के बाद पे टीडीएस लगता था। अब 6 लाख रुपया के बाद टीडीएस लगना शुरू होगा। तो अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मध्यम वर्गीय लोग, लो इनकम ग्रुप के लोग, वो एक कोई घर ले लेते हैं, उसको अपने घर के साथ एक दूसरा घर बना लिए, किराया ले लिए, या कई लोग कमरे भी घर के किराए पे देते हैं। तो उन लोगों का जब थोड़ा सा 2,40,000 से ऊपर होता था, फिर टीडीएस होता था, फिर वो इनकम टैक्स के सर्किट में होता था, तो 6 लाख रुपए तक पे अब टीडीएस नहीं लगेगा। एक टीसीएस होता है। जब आपका कोई बच्चा विदेशों में पढ़ाई करने गया है, आप उसको पैसे भेजते हैं तो उस पर टीसीएस लगता है, एक टैक्स है, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब आप किसी बच्चे को अपने मेडिकल करा रहे हैं, मान लो वो रसिया में पढ़ रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बच्चे मेडिकल करने जाते हैं, तो उसका टीसीएस से मुक्ति मिली है। और इससे बहुत सारे लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि आपको आयुष्मान मिला तो आप किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, वैसे ही इसके हटने से आपको लगता है देश के अन्य हिस्सों में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो भी हुआ है। और ये सब कुछ तब हुआ है जैसा मोदी जी पहले से कहा करते थे कि हमें पहले जो देश का खजाना है उसमें जो लीकेज हो गया है, वो लीकेज की पाइप कहाँ कहाँ जा रही है, किसके किसके घर में, हमें पता करने दो। तो उस लीकेज को बंद करने का ये परिणाम है। आज देश आश्चर्य मिश्रित खुशी में है। आश्चर्य भी है कि ऐसा हो सकता है। यस, हम इससे भी आगे करने वाले हैं। जब हम कह रहे थे ना कि हम 12वें स्थान से 5वें स्थान पे हमारी इंडिया लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी में शामिल हो चुका है, तो कई लोग कहते थे इसका मतलब क्या है, क्योंकि सब लोग वित्त का विशेषज्ञ नहीं होता। मैं भी वित्त का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक लेब मैन की तरह जब मैं सोचता हूं कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद अगर आप करप्शन पे कंट्रोल करते हैं तो ये हो जाता है जिसको आज दुनिया कह रही है मोदी है तो मुमकिन है।